सो एवरीवन, वेलकम टू स्काइप सर। तो आज हमें मैथ का मॉक सॉल्यूशन करने वाला है जो कि रहने वाला है टेस्ट का जो लाइव चल रहा है टारगेट नाम का। ठीक है, तो ये रहने वाला 24 से लेकर 26 तक। तो कोई अगर अटेम्प्ट किया तो स्कोर जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। एंड ये थर्ड वीडियो है, पहले ओलीबोर्ड एंड द बॉनिस का अपलोड किया था हमने। लगभग 26-27 मिनट का वीडियो था, तो वो देखना जरूर अगर नहीं दिखा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये भी बहुत कम टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो पूरे जल्दी जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो क्या बोला कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। तो एक नंबर दिया हुआ जो कि 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसे करना है, देखो पहले इसका रिमाइंडर निकाल लो, देन इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, और तीनों को कर दो मल्टीप्लाई। और अगर वो नंबर 12 से ज़्यादा होता है तो उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अगर 1235 को डिवाइड करो 12 से, तो 1200 तो कट जाएगा, बच गया कितना 35। ठीक है, और 35 को अगर डिवाइड करो 12 से, तो अगर 3 बार जाए लोगे तो -1 हो जाएगा रिमाइंडर। कैसा है देखो, 35 जाएगा कितना 2 बार, तो 24 हो जाएगा, 11 तो हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, 35 से लो और इसमें लिख लो 12, 3 12 दिया कितना 36, तो बचेगा कितना -1। और -1 रिमाइंडर मतलब क्या होता है, 12 -1 यानी कि 11। ये हो गया ना सेम। तो ऐसा नहीं कि जस्ट माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सेकंड देखो 4500 टू 23, सेम इधर भी 4500 तो चलाएगा, क्योंकि 45 तो 3 का मल्टीपल है ना, और 4.9, और डबल जीरो है मतलब कितना 4 का भी जाएगा, मतलब 12 का हो गया, बचेगा कितना 23। तो 23 को देखो 12 इंटू 2 हो जाता है 24, तो -1 हो जाएगा अगर 2 बार लोगे, तो इसमें भी सेम 11। ठीक है, या फिर 12 से 12, 11 12 से 12 ले सकते हो, 11 लिख सकते हो। इसमें देखो 2451, तो 2451 देखो 2400 तो जाएगा आराम से, बचेगा कितना 51। अगर 51 को डिवाइड करोगे 12 से, तो 12 या कितना 48 जाएगा, मतलब 3 बचेगा इंटू 3। तो इसका आंसर कितना होगा 363। और इसको फिर से डिवाइड करो 12 से, क्योंकि ये वाला नंबर जो है 12 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 363 इसमें कितना 360 है, और 360 तो जाएगा 12 से, तो बचेगा कितना 3, यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड। ठीक, ऐसा नहीं कि बैठ के कैलकुलेट करो, पूरा माइंड में करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा वाला क्वेश्चन कुछ सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक नंबर दिया हुआ है जो कि नहीं, ए सम ऑफ 16,200 was divided among ABC, had A received 1200 less, the ratio of the shares would have been 3-4-5, what was A का शेयर इनिशियली। मतलब 3 लोगों का शेयर दिया हुआ है जिनका सपोज ABC मान लेते हैं, एंड ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, फाइनल हमें पता है कितना है 3x 4x और 5x, लेकिन हमें इनिशियल नहीं पता ए का। बाकी दोनों का तो पता है कि 5x 4x और 5x है, क्योंकि ये दोनों का तो चेंज नहीं हो रहा ना, बस ए का चेंज हो रहा है, 1200 लेस हो रहा है। मतलब 1200 लेस हो रहा है मतलब कितना, पहले था इतना, फाइनल कितना होगा ये वाला 15,000 हो जाएगा। इधर 1200 घटा दोगे तो 15,000 तो बचेगा, तो कितना होगा 5 9 9 और 9 और 3 12, तो 12x हो जाएगा कितना 15,000, और x हो जाएगा कितना 1250। हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। पहले कितना था, पहले ए का कितना था 3x प्लस 1200 ही तो था, क्योंकि बाद में घट गया ना 1200, तो पहले 1200 ज़्यादा होगा। तो 1200 अगर 3x प्लस 1200 फाइंड करें तो कितना होगा 3 इंटू 1250, मतलब 37,050 प्लस 1200, मतलब कितना होगा 4950 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको कैलकुलेट करना है थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अरुण आज 50,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर वॉज 25,000। तो इनकम दिया हुआ है 50,000 एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 25,000, तो सेविंग कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, 25,000 बच जाएगा ना। हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, तो उसका सैलरी 20% बढ़ गया। 10% कितना होता है 5,000, 20% कितना होगा 10,000, मतलब 60,000 हो गया। इच एक्सपेंडिचर इच इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ गया 25,000 का, मतलब 2500 बढ़ गया, तो होगा कितना 27,500। तो उसका नया सेविंग कितना हो जाएगा, डबल जीरो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 9 से जाएगा 2 बार, एंड 5 से जो होगा 2 होगा 3। ठीक है, तो इसको क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो सेविंग कितना हुआ इंक्रीज, देखो 25,000 माइनस कर लो, तो 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, हाँ 7,500 हो जाएगा। और 7,500 25,000 कितना परसेंटेज है, 7,500 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100, तो डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो, 25 जाएगा 30 बार। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A sum of 12,500 amount to 16,250 in 4 years at simple interest per annum. If the interest rate is increased by 2.5%, then the increased amount of the same period कितना होगा बोल रहे हैं। तो क्या बोला, देखो ये हमारा दिया है प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है अमाउंट, टाइम दिया हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। तो इसको फाइंड करना है पहले, क्योंकि इसको ऐड करोगे 2.5 से, उसके बाद तो फाइंड करना है अमाउंट। ठीक, तो कितना होगा देखो, पहले इसमें इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो कितना होगा 16,250 माइनस 12,500, तो कितना होगा 5 से जाएगा 7, 3 बार। ठीक है, तो इतना हो गया इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है कितना है, पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो डबल जीरो कैंसिल, और ये जगह 5 से जगह 25 बार,
5 से 7 बार 750 हो गया, और 25 जाएगा 30 बार। ठीक, तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू होता है 30/4 यानी कि 7.5%। क्या बोले, अगर 2.5% इंटरेस्ट बढ़ जाता है मतलब कितना होगा, आर डैश लिख लेते हैं, 2.5 प्लस 7.5 मतलब 10%। ये होगा नया इंटरेस्ट। तो उसका अमाउंट कितना होगा बोल रहे हैं, तो अमाउंट कितना होगा निकाल दो। पहले अमाउंट कैसे निकलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट निकालना होगा, प्रिंसिपल तो दिया होगा 12,500, तो इंटरेस्ट कितना होगा, नया इंटरेस्ट। ठीक है, नया इंटरेस्ट कितना होगा देखो, पी इंटू आर कितना है 10% इंटू कितना T/100, तो 0000 जाएगा। ठीक, अभी कितना होगा 1250 हो जाएगा ये वाला देखो, 125 इंटू 10, सॉरी इधर 4 भी है ना, तो 40 हो जाएगा, सॉरी। तो 125 इंटू 40 कितना हो गया, 5,000 हो जाएगा। अगर 5,000 हो गया हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो है 12,500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। ठीक, और इसको करने की दूसरा तरीका है, क्या करो कि 12,500 लिख लो, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10% चार्ज कर लो कितना होगा 40%। ठीक, और हमें इंटरेस्ट पहले दिया, सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल मतलब कितना 100%। ठीक है, तो 1250 का बेसिकली 140% हमें निकलना है, तो 140/100 कर लो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा देखना है कैसे करना है आपको, कौन सा इजी तरीका है। बेसिकली 140/100 करते हो जल्दी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए मैन बायज 200 ऑरेंजेस फॉर 1,000, 200 ऑरेंज खरीदा 1,000 रुपया देखिए, मतलब एक का कितना पड़ा, 5 रुपया पड़ा ना। क्या बोला है उसके बाद, हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर 100 कैन ही सेल सो दैट हिज परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 25%। तो 100 रुपये को कितना पहले ऑरेंज खरीदेगा, देखो एक ऑरेंज उसको पड़ा 5 रुपया, तो 100 रुपये में कितना ऑरेंज आएगा, 20 तो ऑरेंज आएगा। ठीक है, इसका इतना खरीदा है उसको, और कितना बेचना है उसको, कुछ ऑरेंज बेचना है ताकि उसको 25% का हो जाए प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट परसेंट, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं है, जस्ट रेशियो ले रहे हैं, 4:5। ठीक है, और 4 का 25% कितना एक होता है ना, तो इसके 5 हो गया। अभी क्या बोले, ये जो 100 रुपये का कुछ ऑरेंज खरीदा है 20 का, यहाँ से कुछ उसको बेचना है, सारे नहीं बेचना है। अगर 20 पूरा बेच देगा तो उसको 0% प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, कुछ बेचना है ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए 25%। इसको 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो अगर 20 का 20 बेच दिया 100 में, तो उसको तो 0% प्रॉफिट हुआ, जो कि नहीं दिया 25% है, तो गलत। अगर 20 में से 10 बेचा तो उसको 50% प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये भी गलत। तो बचा कितना, 2 ऑप्शन। अभी देखो फाइन कर लो। ठीक, देखो 20 का जो बेचा उसको ले लो इधर सेलिंग में, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। तो 5 का 4 गुना 20, तो 4 का 4 गुना कितना 16, तो हो जाएगा 16। तो इसको ऐसा करना था। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 and 12 intersect each other at and the length of their common chord is 16 cm. What is the distance between their center? तो काफ़ी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो दो सर्कल दिया हुआ है। ठीक, जो ये वाला कॉर्ड दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो ये जो कॉर्ड दिया हुआ ना ये वाला, तो ये वाला दिया हुआ कितना 16 दिया हुआ है, मतलब हाफ कितना हो जाएगा इसका, हाफ ये वाला 8 तो हो जाएगा ना ये वाला। ठीक है, तो अभी क्या फाइंड करना, हमें इतना फाइंड करना है ये वाला मिलो। ठीक है, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो ये वाला रेडियस कितना है, पहले वाला ये 10 दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है कितना 12। तो आराम से पिथागोरन मेथड से निकल जाएगा। पहले ये वाला निकालो, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 100 - 64 कितना 36, मतलब ये वाला हो गया 6, यहाँ से इतना तक। पहले यहाँ से ये वाला निकालो, 12 का स्क्वायर कितना 124, 8 का कितना 64, तो हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। और 80 मतलब 80 लिख लो। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो, 6 + √80। ठीक है, देख लो कहाँ आंसर है, 6 + 3 √5 होगा क्या, 3 3 9, 9 × 5 45, गलत हो जाएगा। 6 ये तो 6 है, 4 × 4 कितना 16, 16 × 5 80 हो गया ना। बाकी तो जाएगा, 5 × 5 35, 25 × 5 125 नहीं होगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20 नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी बड़े तरीके से ना सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करना है, थोड़ा सा इसको लिखा देते हैं। ओके, तो द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टू डू ए वर्क इज 3:5। तो ए और बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 और बी का 5 है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्किंग 30 दिन। तो 30 दिन मतलब कितना, 30 दिन इंटू दोनों मिला के, तो 5 3 8, 8x दोनों का एफिशिएंसी। ठीक, हाउ मेनी डेज ए लोन कैन कंप्लीट द वर्क, एक एफिशिएंसी कितना 3x, कट कर दो जस्ट, 3 जगह 10 पर 80 हो जाएगा। ठीक, हलवा क्वेश्चन था बोला, 5 3 8, 8 × 30 240, 240/3 मतलब 80, ऐसा करना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, x + 1/x दिया हुआ 15, तो x² + 1/x² दिया हुआ कितना होता है, x + 1/x का स्क्वायर -2 यानी कि 225 - 2 223। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो इजी क्वेश्चन है। ओके, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सिमुलेशन का है, तो कैसे करना देखो। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा अरेंज करके, 16 - 4 ×
4 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, ठीक है, और इधर ब्रैकेट है माइनस 6 माइनस 36 बाई 6 इंटू 2, ठीक है। तो अभी 6 जगह 6 बार -12 मतलब 6 मतलब -6, और माइनस ऑलरेडी है मतलब +6, ठीक हो गया। इसको कट कर देते हैं। देन हो जाएगा कितना, 14 है तो इस जगह 7 बार, 7 इंटू 6 13, ठीक है। तो 4 माइनस 13 16 माइनस 4 इंटू इतना है, तो 60 माइनस 4 इंटू कितना -9, -9 मतलब कितना, ये हो गया 36 + 36 हो जाएगा ये वाला, मतलब 36 + 16 52 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन, ये तो इजी था आराम से। क्वेश्चन नंबर कितना पता नहीं, कविता हैज डिपॉजिट 4000 with the bank and for 2 years at 6.25% at simple interest. What will be the amount of Kavita will receive after the end of 2 years? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो क्या करो, 40 ले लो, डबल जीरो कट कर दो, इंटू 6.25, 2 साल का कितना होगा, देखो 12.5% हो जाएगा, मतलब 12.5। तो इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, ठीक है, सही है ना। अच्छा ये इंटरेस्ट हो गया +4000, सॉरी। तो क्या करना है, देखो 40 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 500 हो जाएगा वाला, +4000 मतलब 4500, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग ट्रायंगल पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो ये वाला पैरेलल है, पी क्यू इज टू बी सी दिया हुआ 1:3, पी क्यू कौन सा, ये 1, अगर ये वाला 3, सही है। ये तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 144, तो टोटल 144 है, तो निकलना है एरिया इसका निकलना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका 1 बाई इसका स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना, मतलब टोटल का इसका एरिया नहीं पता हमें ये, और टोटल का एरिया कितना 144, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बार 3 जगह कितना 36 बार, शायद 36 नहीं 3 48 बार जाएगा, और 3 जगह 16 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो हल बात है ये वाला, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/7, मतलब पी बी एच, पी अगर 5 होता है तो एच होता है 7, तो बी कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 का रूट, मतलब 4 24 √24, ये हो गया। अभी क्या फाइंड करना है, सेक +10 माइनस बाई सेक -10, तो सेक +10 कितना, सेक कितना होगा एच बाई बी, मतलब 7/24, सही है। +10 कितना होगा, पी बाई बी, पी कितना 5/24 बाय 7/24 प्लस 5, सॉरी माइनस 5/24, तो 7 + 5 12, तो ये तो सारी कट जाएगा, ठीक है। 7 - 5 2 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक। अगले क्वेश्चन, एक डीए का क्वेश्चन है, एक सेकेंड यार, ओके। द गिवन फिगर शो द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ इन लाख मीटर, लाख मीटर भी दिया हुआ है इधर, इसका ऑप्शन उड़ गया, ठीक है, नहीं है, ए बी सी, स्टडी द ग्राफ, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बाय कंपनी ए फ्रॉम 1998 टू 1999, ए का कितना बढ़ रहा है देख लेते हैं, ये वाला है, तो 34 से हो जाए कितना 57, यानी कि कितना बढ़ रहा है 23 बढ़ रहा है, ठीक है। एंड दैट बाय कंपनी सी फ्रॉम 1996 टू 1997, सी का कितना है लास्ट वाला, ओके, सी 96 से 40 से बढ़ रहा है 62, मतलब 22 बढ़ रहा है, तो कितना गैप हो गया, डिफरेंस तो फाइंड करना है, डिफरेंस मतलब 1 लाख हो गया, ठीक है। तो 1 लाख हो गया ये वाला, इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, तो एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज दिया हुआ है 1515.5, तो 155/10 इंटू 30, ये हो गया टोटल एवरेज का नंबर 30 नंबर का। तो फर्स्ट एवरेज ऑफ द 50 नंबर इज 18, मतलब 15 इंटू 8 कितना 120, ठीक है। इन तो लास्ट 16 नंबर दिया हुआ है 22.5 प्लस 16 इंटू 225/10, ठीक है। तो क्या फाइंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द 15 नंबर, देखो इसमें कितना 15 नंबर, इसमें 16 नंबर, इसमें 30 नंबर, मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया ना, तो 15th नंबर है, ठीक है, 2 बार ऐड किया है, तो इसको जस्ट माइनस कर देना है, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो क्या करना है, देखो इसमें 5 जगह 2 बार, 5 जगह 45 बार, ये जाएगा 8 बार, ठीक है। 120 प्लस अगर 45 इंटू 8 करें कितना होगा, 40 जगह 320, 320 और 40 360 हो जाएगा, मतलब 480, ठीक है। और ये कितना होगा, देखो ये जगह 3 बार 3 इंटू 155, 450 प्लस 15 465, तो गैप कितना रहा 15 तो गैप है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ऐसे करना था इसको, ये तो ईजी था, सबको पता होगा। तो द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है 96 एंड 8, तो एलसीएम दिया हुआ है कितना 96 और एचसीएफ दिया हुआ है 8। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 56, सम ऑफ द नंबर दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर कितना होगा पूछ रहा है। देखो ऐसे कर लेते हैं कि जो नंबर दोनों है ऐसे लिख लेते हैं, एच एक्स एंड एच वाई है, क्योंकि एच का मल्टीपल तो होगा, जो क्योंकि ये एच है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ द नंबर, यानी कि एच एक्स प्लस एच वाई दिया हुआ है कितना 56, एच का वैल्यू कितना है 8 है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर कितना होगा पूछ रहे हैं। सही है क्या, हाँ यहाँ से ऐसे कर सकते हैं,
एलसीएम कितना होगा एच एक्स वाई, एलसीएम एच एक्स वाई तो होगा, यहाँ से एक्स कॉमन जाएगा, यहाँ से वाई और दोनों में से एच, ठीक है। तो एच एक्स वाई का वैल्यू है 96, तो एक्स वाई हो जाएगी कितना 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एच का वैल्यू 8 है ना। तो अभी एक्स माइनस वाई निकाल लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा लग रहा है, क्योंकि एक्स प्लस वाई 7 है, तो 7 तो कम ही होगा, तो ऑप्शन में तो नहीं है। वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, एक्स माइनस वाई कितना होगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 12, ये तो नहीं होगा, 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन में तो नहीं है, गलत है ये वाला शायद, ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे थोड़ा। ओके मे बी ये 10 का, चलो ऑप्शन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,101 पर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो इसका क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 10,101, अगर इसका अगर निकालोगे ना, इसका आंसर निकालोगे तो पूरा बहुत टाइम जाएगा, नहीं होगा ये वाला, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इतना टाइम जाएगा तो सारे क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। ये वाला क्या करना है, देखो इसमें ऑप्शन देखो कितना गैप में दिया हुआ है, लगभग 3,000, 30,000, 10,000, 33,000, तो कोई तो सोच के रखा होगा ना ये वाला ऑप्शन। तो क्या करना है देखो, इंटरेस्ट कितना देखो 9% इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल के लिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना होता, स्ट्रेट पूरा 27% हो जाता, लेकिन सीआई में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा मतलब कितना, ऐसा नहीं कि पूरा 20 बढ़ जाएगा, कितना लगभग 28-29 के आसपास हो सकता है ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 10,000, इसको 10,000 मान लो, तो 10,000 इंटू सपोज ले लेते हैं 28,000, 29,000, 28,000 ले लेते हैं 28%, तो कितना होगा इसका 2800 ही तो होगा, मतलब ऑप्शन देखो 2800 तो ज़्यादा यही बस, मतलब उसके पास पास आस पास, बाकी तो बहुत ज़्यादा है, तो यही होगा, ठीक है। 29 27, 27 से थोड़ा ज़्यादा, से 29 मान लेते हैं, तो 29 का मतलब यही तो होगा, ठीक है। तो इसको जस्ट ऑप्शन से देखना था, बाकी कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, ठीक है, कि मतलब पहले ये वाला कर जो कि 10101 इंटू 1 प्लस 3 बटा कितना 9, 9/100 इंटू इसका क्यूब माइनस 10101, ऐसे मत करना, ठीक है, नहीं होगा, बहुत टाइम जाएगा। और अगर इसको ऑप्शन में कर सकते हो, देखते हैं अगर ये वाला निकलता है, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी नंबर जो डेसिमल वाला, इसमें 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला 9, 9 9 81, इसमें 9 हो जाएगा, और इसमें कितना 9 से जगह एक बार 8, तो ऐसे कोई जीरो वगैरह नहीं, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A horse race course is in the form of an annual ring which outer and inner circumference are 748 and 396 मीटर दिया हुआ है। तो ऐसा एक रिंग है जो इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 748 और इसका जो सर्कमफेरेंस है टोटल 396। तो फाइंड क्या करना है, तो विथ ऑफ द रेस कोर्स, तो ये तो ईजी हो गया, 2 पाई आर माइनस आर, ये कितना दिया 748 माइनस 396 कितना होगा, देखो 2 बार जाएगा, 14 जाएगा 5 बार, और 6 जाएगा 3 बार, ठीक है। अभी ये कर लो, पाई का वैल्यू देखो 22.7 दिया हुआ है, ये देखना जरूर, 3.14 दिया है फिर 22.7, क्योंकि इसमें गलत हो जाता है अगर ये वाला ले लोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू यही तो विद है ना आर माइनस आर, ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला टोटल, तो विथ इक्वल टू 352, तो जाएगा ये 11 से 2 बार, 11 से जाएगा 32 बार, और 2 2 4 4 जाएगा 8 बार, तो 8 इंटू 5 8 इंटू 7 कितना 56, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ इट सर्किल विद रेडियस 28 एंड एंगल दिया हुआ 45, तो थीटा है 45 एंड रेडियस है 28, तो क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28, तो कितने 5 9 जाएगा 5 बार, 9 जाएगा 40 बार, 5 जाएगा 8 बार, ठीक है। अभी जाएगा कितना देखो 7 जाएगा 4 बार, 4 जाएगा 2 बार, 2 जाएगा 14 बार, और 14 इंटू 22 कितना होगा 154 इंटू 2, मतलब कितना, और 2 चौक 8 और 2 पंचा 10, 308, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा जल्दी दिखना है, ठीक है, कैलकुलेट वगैरह जो भी है, लेकिन गलत नहीं करना है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेट्स वुमेन मिस्ड हर सेंचुरी बाय 4 रन्स, मिस्ड हर सेंचुरी बाय 4 रन मतलब कितना 96 रन किया, इन व्हिच द स्कोरिंग शॉट इन द फॉर्म ऑफ 6 4 3 2 1, मतलब 6 रन भी मारा है, 2 रन भी मारा है, 3 भी मारा है, 4 भी मारा है, और छक्का भी मारा है, ठीक है। वेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 3 2 7 10, मतलब ये जो छक्का मारा है वो एक रेशियो में मारा है 1:3:7:10, ठीक है, मतलब कितना 6x प्लस 12x प्लस 6x प्लस 14x प्लस 10x का वैल्यू हो जाएगा 96। तो इसको जस्ट कर लेते हैं, 6x प्लस 12x प्लस 6x प्लस 14x प्लस 10x, इसका वैल्यू कितना है 96 दिया हुआ है, क्योंकि यही तो रन मारे ना, ये 5 रन इसी फॉर्मेट में, इसको वैल्यू तो नहीं पता तो हमने एक्स ले लिया, इसलिए एक्स मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा देखो 6 12 से 18 18 से 24, 24 और 14 कितना होगा 38, 38 और 10 कितना 48, तो 48x, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 2, तो पूछा क्या है
हाउ मेनी राउंड्स डिड ही स्कोर इन सिंगल, सिंगल कितना बचा है 10, 10 इंटू कितना 22, 10x तो मारा है ना 22 सॉरी 20, ठीक है 10 इंटू 2 तो 20, ठीक है कितना राउंड बोला है देखो, हाउ मेनी राउंड्स तो 20 हो जाएगा। और अगर ये वाला एक सेकंड, अगर पूछ लेता कि छक्का कितना रन मारा होगा, तो छक्का कितना था 1, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, तो 2 इंटू 6 12, ठीक है 12 हो जाता है ये वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन उड़ गया, ठीक है नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है 1600, तो पूछा गया देखो एक परसेंटेज फॉर्मेट दिया हुआ है। द सेंट्रल एंगल, अच्छा ये डिग्री में पूछा था, ठीक है। द सेंट्रल एंगल ऑफ टीचर्स हु टीच बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, तो बायोलॉजी कौन सा है 15% और मैथमेटिक्स कितना 25%, तो दोनों मिला कितना 40%। ये तो उसका कुछ देखो इसका वैल्यू यूज ही नहीं था, ठीक है। क्या बोला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ टीचर्स हु टीच बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, तो 40% का डिग्री फॉर्मेट कितना होगा वो पूछ रहा है बेसिकली। तो 100% मतलब कितना 360 डिग्री, 1% कितना 360 बाय 100%, 40% कितना 360 बाय 100 इंटू 40, तो ये तो कुछ है कितना होगा देखो, जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, तो 144 डिग्री, ठीक है इसका वैल्यू यूज ही नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या करना था जस्ट 360 बाई 100 इंटू 40। अगले क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ द देम टर्न्स आउट टू बी स्क्वायर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये जो पार्ट है ना इसका एरिया दिया हुआ है 16, इसका एरिया 16 मतलब उसका एज कितना होगा 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 बाई 4, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अभी देखो ये 4 ये 4 ये 4 ये भी 4, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 4, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 12 4 16, 16 इंटू 2 32। ऑप्शन नंबर थर्ड, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन सेकंड है, तो √3 sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, ओके। तो √3 sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ 2, तो sin थीटा कितना होगा 2 बटे में √13, ठीक है। ये पी का वैल्यू है और ये एच का वैल्यू, वैल्यू नहीं है जस्ट रेशियो है, ठीक है। तो बी कितना होगा 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर माइनस 4, तो हो जाएगा 9, 9 का रूट मतलब 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 2:3:√13 पी बी और एच, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है देखो, ये इरेज कर लेते हैं, 3 tan थीटा मतलब 3 इंटू 10 कितना होगा पी बाई बी मतलब 2/3 प्लस √13 इंटू sin थीटा पी बाई एच मतलब 2/√13 डिवाइडेड √13 इंटू cos थीटा के अंदर बी बाई एच मतलब 3/√13 माइनस 3 tan थीटा 3 इंटू tan थीटा कितना 2/3, ये कट कर लो सारे, कितना बजे 2 + 2 कितना 4 बाय एक सेकंड 3 - 2 कितना 1 मतलब आंसर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं बचा हुआ, 20% टेक 15 days टू कम्प्लीट सर्टेन वर्क, 15 लोग हैं जो कि लिए कितना एक सेकंड 20% 15 दिन लिए कंप्लीट करने के लिए डेली 8 वर्क कंप्लीट किया, तो ये कंप्लीट वर्क हो गया, ठीक है। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days मतलब इनको 4 दिन में कंप्लीट करना है, 4 दिन में। द नंबर ऑफ आवर्स मतलब हमें नहीं पता कितना आवर्स, ये तो दिया था 8 आवर्स, तो ये नहीं दिया, द नंबर ऑफ आवर्स ए डे 60% कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जस्ट इसको इक्वल कर लो, क्योंकि ये भी तो टोटल वर्क है, ये देखो MHD फॉर्मूला होता है ना MHD, ठीक है। टोटल वर्क इक्वल टू जस्ट ये ले आएगा, ठीक है। M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2, M1 कितना 20 M2 कितना 60, H1 कितना 8, H2 का वैल्यू H, D1 15 D2 4, ठीक है। तो ये अगर सॉल्व कर लेते हैं 4 जगह 2 बार, ठीक है, इसे लिख लेते हैं 20 इंटू 15 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 60, ठीक है। तो 20 जगह 3 बार, ठीक है, 3 जगह 5 बार और 4 जगह 2 बार मतलब 10 हो जाएगा, 5 इंटू 10। तो जस्ट टोटल वर्क को इक्वल करना था दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वांटेड टू सेल हिज साइकिल एट 20% प्रॉफिट, तो 4 का चीज़ को बेच रहा है 5 में, बट एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस पर RS 960, तो 20% लॉस में बेच दिया मतलब 5 का चीज़ को बेचा 6 में, ठीक है, सॉरी 5 का चीज़ को बेचा 4 में, सॉरी, ठीक है। और क्या बोला है फॉर 960 मतलब ये जो वैल्यू है 4 का वैल्यू 960 है, तो 24 मल्टीप्लाई किया 240, तो इसमें 240 मल्टीप्लाई कर लो, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 240 इंटू 5 यानी कि 1200 हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है जस्ट रेशियो है। एट व्हाट प्राइस डिड ही वांट टू सेल टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ये जो 1200 है ना उसको कितना में बेचना चाहिए ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो, 20% मतलब कितना 1/5, तो 1/5 प्रॉफिट हो रहा है मतलब 6/5 इंटू 6/5 मतलब 240 इंटू 6,
कितना होगा 1440 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो में हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन 6250 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो क्या करना है, देखो देखो अगर ये वाला 8% होता और सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना होता, 16% हो जाता टोटल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। लेकिन CI दिया हुआ है तो कैसे करना है, देखो 8 + 8 + 8/100, ये तो पता होगा सबको। तो इंटरेस्ट कितना होगा 16 पॉइंट हो जाएगा 64, एक्स्ट्रा कितना होगा देखो 0.64। ठीक है, तो अभी क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 16.64% इंटू 6250, ये ऑलरेडी परसेंट में है। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1664/100 इंटू 6250, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 5 जगह 2 बार, तो 5 इधर इधर जाएगा 125 बार। ठीक है, देन क्या करना है, देखो ये परसेंटेज में है तो डिवाइड करना पड़ेगा 100। ठीक है, आंसर कितना होगा, इससे 25 जाएगा 5 बार, 25 जाएगा 4 बार, तो 1664 इंटू 5/8। ठीक है, तो 8 जाएगा 2 बार, अभी जाएगा 8 बार। ठीक, क्या होगा ये 208 इंटू 5 मतलब 1040। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये था जस्ट 16.64/100 इंटू 6050 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, खत्म हो गया हमारा। तो सारे क्वेश्चन कर लिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से एंड ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर। ठीक है, आपका ना स्कोर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।